ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा विरचित। इसमें हमारा 5वां प्रकरण चल रहा है जो रागानुगा भक्ति से संबंधित है, जिसके अंदर युगल सेवा निष्ठा, युगल भजन निष्ठा का वर्णन किया गया है। 5वें प्रकरण में 40वीं त्रिपदी से और 47वीं त्रिपदी तक किस प्रकार हम लोगों ने 42वीं त्रिपदी श्रवण की, जिसमें बताया रागानुगा भक्ति के विषय में कि किस प्रकार की हमारी लालसा होनी चाहिए। हमारे को जो निष्ठा है वो अपनी उपास्य के प्रति और अपनी उपासना पद्धति के प्रति किस प्रकार निष्ठावान होकर भजन करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी निष्ठा नहीं होगी उपास्य के प्रति और उपासना पद्धति के प्रति, तब तक हम रागानुगा भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। निष्ठा की अत्यंत अनिवार्यता है। निष्ठा का मतलब है नितराम स्थिति, जहां पर संपूर्ण रूप से हमारी स्थिति हो गई है। अब हम उसको छोड़कर और कहीं इधर उधर नहीं झांकेंगे। हमारा कोई उपास्य और तत्व नहीं है, केवल युगल सरकार राधा कृष्ण ही हमारे एकमात्र उपास्य हैं। यह है उपास्य निष्ठा, जो हमारा प्रेम है, प्रयोजन तत्व है। युगल सरकार की प्रीति का विधान करना, उसी में हमारा आनंद है, उसी में हमारा जो है भला है। तो यही हमारा कल्याण का रास्ता है कि हम दोनों की प्रीति का विधान करेंगे। ये उपास्य निष्ठा है। और दूसरी है उपासना निष्ठा, अर्थात अभिधेय तत्व, कि उसको प्राप्त करने के लिए हमें किस विधि का अवलंबन करना है। तो हमें किस विधि का अवलंबन करना है, हम लोग चर्चा कर आए हैं रागानुगा भक्ति के विषय में। रागानुगा भक्ति क्या है? रागानुगा भक्ति में जो नवधा भक्ति हम लोग श्रवण किए, जो वैधि भक्ति हम लोग श्रवण किए, तो उसी के अंदर, उसी जो शुद्ध भक्ति है, उसी के अंदर जब हम अपनेपन का छौंक लगा देते हैं, जब हम उसके अंदर अपनापन डाल देते हैं, एक मदीयता भाव डाल देते हैं कि कृष्ण मेरे हैं, राधा जी मेरी हैं, तो वही जो है भक्ति जो है रागानुगा हो जाती है। यहां पर हमारा कृष्ण के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। कोई सा भी संबंध हो, सख्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो, मधुर भाव हो, तो यही इसको बोलते हैं रागात्मिक भक्ति। रागात्मिक भक्ति में क्या है कि सब प्रकार से राग ही उसका एकमात्र कारण है। भगवान से प्रेम है हमको, इसलिए नहीं है कि वो भगवान है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए है कि बस वो अपने हैं, वो मेरे अपने सखा हैं, वो अपने बंधु हैं, वो मेरे पुत्र हैं, अथवा वो मेरे प्रियतम हैं। इसलिए तो यहां पर आवेश जो हो रहा है भगवान के अंदर, उसका एकमात्र कारण है राग। अब जब अपने इष्ट के अंदर हमने इस रागमयी तृष्णा का हमारा अंदर उदय हो गया, अर्थात उनके प्रति सेवा, उनकी सेवा करने के लिए लालसा उत्पन्न हो गई, तो हमारी जो चित्त की आविष्टता है वो स्वाभाविक रूप से उधर ही गतिमान हो जाएगी। तो एक ऐसी सेवा है रागानुगा भक्ति जिससे कृष्ण के अंदर हमारी परम आविष्टता हो जाती है स्वाभाविक रूप से। ये ऊपर से बुद्धिपूर्वक नहीं की जा रही है, बल्कि और कुछ हमको सूझता ही नहीं है। हमारी बुद्धि जो है अब सब प्रकार से निमज्जित हो गई है। जैसे स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज जो है उसको अगर हम पानी में डुबो दें तो पानी से लबालब भरा होता है,
उसके अंदर पानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, पूरा उसके जितने भी छिद्र थे वो सब के अंदर पानी समाविष्ट हो गया, तो वो आवेशित है पानी से, जल से। उसी प्रकार से हमारी बुद्धि जब निवेश कर दिया गया, मई बुद्धिम निवेशय, भगवान ने कहा है कि मय्ये व मन आधस्व मई बुद्धिम निवेशय, बुद्धि को कृष्ण में निवेशित कर दिया गया, पूर्णतः निमज्जित कर दिया गया। और इस प्रकार भगवान से, और ये होगा तभी जब हमारा संबंध होगा भगवान से, जब हमारे अंदर लोभ उत्पन्न होगा। तो यहां पर इस प्रकार जो रागानुगा भक्ति है, इसी ही हमारी जो है उपासना निष्ठा है, हमारा अभिधेय तत्व है। अब यहां पर जो युगल सरकार का भजन है उसके लिए बताया जा रहा है 43वें त्रिपदी के अंदर, कह रहे हैं युगल चरण सेवा युगल चरण देवा युगले मनेर पीरीति युगल किशोर रूप कामरति गण भूप मनुरहु ओलीला किरीति। कह रहे हैं युगल चरण सेवा, मेरा क्या है अब लक्ष्य, मुझको युगल सरकार की सेवा प्राप्त हो। और कैसे होगी वो, युगल चरण ध्येवा, जब युगल सरकार के चरणों का ध्यान किया जाएगा निरंतर, जो गौर सांवल चरण हैं राधा रानी के और कृष्ण के, उन चरणों का ध्यान, यही मेरी एकमात्र जो है इच्छा है। युगलेई मनेर पीरीति, और इस प्रकार से मैं ध्यान करते हुए, उनकी सेवा करते हुए दोनों का जो मन की प्रीति है उसका विधान करूंगा, अर्थात मैं दोनों का मिलन कराऊंगा। तो दोनों का मिलन कराना, यही जो है मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहे इच्छा। और युगल किशोर रूप, और उनका जो रूप माधुर्य है वो कैसा है, काम रति गण भूप, अर्थात जो काम और रति, काम की पत्नी, कामदेव, काम की पत्नी का नाम है रति, तो काम और रति जो हैं, इन दोनों का भी जो शिरोमणि है, राजा के समान जो अवस्थित है, ऐसा रूप माधुर्य दोनों का, उस प्रकार की स्थिति होने पर मनु रहु ओ लीला की रीति, हे मन तो यही है लीला की रीति, इसी प्रकार की रीति का तुम्हें अवलंबन करना है, अर्थात सब प्रकार से मेरे मन में यही स्मृति एकमात्र जागृत रहे और कुछ ना रहे, तभी रागानुगा भक्ति संपन्न होगी। रागानुगा भक्ति के लिए आवश्यक है निरंतरता। तो मेरे मन के अंदर आपकी ही लीलाओं की स्फूर्ति होती रहे निरंतर, किस प्रकार से आप लीला कर रहे हैं, बस ये मेरे मन के अंदर स्मृति बनी रहे, इसी प्रकार की मेरी प्रार्थना है। तो यहां पर ये बता रहे हैं अब कि जो वैधि भक्ति है उसके अंदर हम लोगों ने श्रवण किया, उसके 9 अंग थे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण कीर्तन अर्चन इत्यादि जो अंग हैं, उनके साथ ही यहां पर जो रागानुगा भक्ति है, इसके अंदर जो मुख्य अंग है वो है स्मरण। श्री रूप गोस्वामी पाद ने बताया है, श्रवणोत्कीर्तनादीनी वैद भक्ति उदितानि तु यान्यंगानि चित्तान्यत्र विज्ञेयानि मनीषिभिः। इसकी जो टीका करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि वैधि भक्ति में जो श्रवण कीर्तन इत्यादि जितने भी अंग हैं, इसके अंदर हमारा गुरु पदाश्रय भी आ गया, क्योंकि गुरु पदाश्रय जो है वो तो सबसे पहला अंग है। जो 64 भक्ति के अंग बताए गए हैं, हम लोग जो पहले चर्चा कराए हैं जिसके विषय में, तो गुरु पदाश्रय करने के बाद ही जब भक्ति के अंगों का पालन किया जाता है तब उसको भक्ति कहते हैं, भजन कहते हैं। अगर गुरु पदाश्रय नहीं किया है और हम भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो भजन नहीं कहलाएगा। उसका अभीष्ट, उसका जो लक्ष्य हमको मिलना, जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कृपा तो है नहीं। अब गुरु होंगे तभी तो कृपा मिलेगी, अपने साधन से तो भगवत प्रेम लभ्य नहीं है। भक्ति मार्ग जो है अपने आप अपने प्रयास से हम चाहें कि भक्ति कर लेंगे, वो नहीं हो सकती। हाँ, भक्ति का साधन करें, भजन नहीं कर सकते, लेकिन भजन की साधन, भजन की जो क्रिया है वो कर सकते हैं इंद्रियों के द्वारा। लेकिन उसके अंदर ये अहंकार है कि ये सब मैंने किया है, उसके अंदर कृपा नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है, गुरु की कृपा नहीं। गुरु की कृपा नहीं तो भगवान की कृपा कैसे होगी? तो क्योंकि अनुगत्य नहीं है, तो अनुगत्य विहीन
जो भक्ति है उसका फल नहीं मिलने वाला है। तो इस प्रकार से गुरु पदाश्रय तो सबसे मूलभूत वस्तु है। उसके बाद जो हम श्रवण कीर्तन इत्यादि अंग जो है पालन करते हैं उसका, ये सभी अंग, इन सभी अंगों की यहां राग मार्ग में भी जो है उपयोगिता है। ऐसा नहीं है कि हम रागानुगा भक्ति होकर श्रवण कीर्तन इत्यादि को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि इन अंगों के अनुष्ठान के बिना अगर हम ब्रजजनों का आनुगत्य भी करते हैं, ब्रजवासियों का, रागात्मिक जनों का, तो भी सिद्ध नहीं होगा कुछ। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, हम ये सोचें कि हम रागानुग भक्त हैं तो हमें जो है श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये गलत बात है। और हम ब्रजवासियों का अनुगत्य कर रहे हैं, सखियों का अनुगत्य कर रहे हैं, सखियों की बातें कर रहे हैं, मंजरियों की बातें कर रहे हैं, यशोदानंद की बात कर रहे हैं, गोपियों की बात कर रहे हैं, तो हमारा कुछ भी सिद्ध नहीं होने वाला। क्योंकि वैदिक भक्ति का जो अनुष्ठान है वो तो साथ में चलता ही रहेगा, ऑटोमेटिकली होगा, अपने आप से होगा, स्वाभाविक रीति से होगा, यदि हमारा रागानुगा में प्रवेश हो चुका है। तो बस इसमें जितने भी सब लोग, जितने भी रागानुगा भक्त हैं, वो अपने अपने भाव के अनुसार, जैसे हमने 5 अंग चर्चा किए पिछली बार, स्वाभीष्ट भावमय, स्वाभीष्ट भाव संबंधी, स्वाभीष्ट भाव अनुकूल, स्वाभीष्ट भाव अविरुद्ध और स्वाभीष्ट भाव विरुद्ध, ये 5 प्रकार के अंग है रागानुगा भक्ति के। इनको ध्यान में रखते हुए ही हमको नवधा भक्ति का पालन करना है। तो अपने अपने भाव के अनुसार, कोई भगवान को अपना पुत्र मानता है, कोई सखा मानता है, कोई प्रियतम मानता है, तो अपने भाव के अनुसार जब हम इस प्रकार की भक्ति करते हैं तो एक ही हमको सावधानी रखनी है, और सबसे बड़ी सावधानी है वो है विरुद्ध अंगों का पालन नहीं करना है। हमें जो रागानुगा भक्त के विपरीत हैं उनका हमको किसी भी प्रकार आचरण नहीं करना है। और वो अंग कौन कौन से हैं? अर्चन मार्ग में अहम ग्रहोपासना, अर्थात अहम ब्रह्मस्मि, अपने को ही ब्रह्म मानकर भगवान की जो है ध्यान करना, मुद्रा इत्यादि जो होते हैं, प्राणायाम इत्यादि, अष्टांग योग, द्वारका का ध्यान भी यहां तक कि यहां पर स्वीकार नहीं है, क्योंकि ब्रज के अंदर द्वारका का स्थान नहीं है, रुक्मणी जी का यहां पर स्थान नहीं है, रुक्मणी सत्यभामा इत्यादि की पूजा का यहां पर विधान नहीं है, जबकि ये हमारे जो शास्त्र हैं उनके द्वारा स्थापित है। लेकिन क्योंकि ब्रज भाव जो है वो शुद्ध माधुर्य मार्ग है, जबकि वहां पर ऐश्वर्य है, द्वारका के अंदर ऐश्वर्य है, तो जो ब्रजवासी हैं वास्तव में जिन्होंने ब्रजवास ले लिया, अखंड ब्रजवास ले लिया है, वो तो छोड़कर ब्रज को कहीं भी नहीं जाते हैं, यहां तक कि द्वारका भी नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार इस राग मार्ग के साधक को बड़े ध्यानपूर्वक इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उसकी भक्ति जो है, जो स्वाभीष्ट भाव विरुद्ध वस्तुएं हैं, उनको कहीं ग्रहण तो नहीं कर रही है जाने अनजाने। इस विषय में जो स्वाभीष्ट भाव विरुद्ध, इस विषय में एक कथा है, कथा नहीं है, एक घटना है अभी हाल फिलहाल की ही, 100-125 वर्ष हुए हैं लगभग। रनवारी के अंदर एक कृष्णदास बाबा जी थे, तो वो भजन करते थे रागानुगा पद्धति के अनुसार ही, राधा रानी के बड़े प्रेमी भक्त थे। कहीं पर गए नहीं थे, वो ब्रज में आ गए थे अपने बाल्यकाल में ही घर को छोड़कर, तो कहीं आने जाने का कभी उनको जो है अवसर भी नहीं मिला। और जब 50 वर्ष के बाद उनके हृदय में ये इच्छा पैदा हुई कि एक बार चारों धाम के दर्शन कराए जाएं, राधा रानी ने स्वप्न में दर्शन दिया, कहा कि देखो तुमने वृंदावन की शरण ली है, मेरी शरण ली है, इसलिए तुम्हें जाने की कभी आवश्यकता नहीं है, तुमको सब कुछ प्राप्त होगा, तुम कहीं मत जाओ। तो उन्होंने सोचा कि ये मेरा कोई भ्रम होगा, क्योंकि शास्त्रों में तो इस प्रकार का विधान किया गया है कि आप जो है चारों धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो भ्रमण करते करते वो द्वारका में पहुंचे। द्वारका के अंदर जो चारों संप्रदाय के वैष्णव होते हैं वे तप्त मुद्रा धारण करते हैं, अर्थात वहां पर उनके शरीर के ऊपर जो है एक मुद्रा, एक छाप लगा दी जाती है। तो इस प्रकार से ये परंपरा है, ये रागानुगा भक्तों के लिए नहीं है, ये वैधि भक्त जो है, वैधि भक्ति का जो आचरण करते हैं,
तो शास्त्रों में इसका विधान किया गया है। जब वो लौट कर आए तो उसी दिन रात्रि में फिर जो है उनको स्वप्न हुआ कि राधा रानी का कि तुमने तप्त मुद्रा धारण की है और अब तुम जो है ब्रजधाम के योग्य नहीं रहे, इसलिए अब तुम द्वारका चले जाओ। अब बाबा तो सोचे कि ये स्वप्न तो बिल्कुल साक्षात था, ये कल्पना नहीं थी, उनको ऐसा लगने लगा। तो वहां पर जो एक सिद्ध थे, गोवर्धन के सिद्ध बाबा थे, श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज, उनके पास गए। बाबा जी महाराज ने उनका बड़ा स्वागत किया। दोनों का ही नाम कृष्णदास है। इनको कहा जाता है रनवारी के गांव के, वो थे गोवर्धन के। तो जब बाबा ने कहा कि मैं जो है द्वारका गया था और वहां से मैंने तप्त मुद्रा धारण की है, तब कृष्णदास बाबा जी जो थे गोवर्धन के, उन्होंने कहा कि ओह आपने क्या कर लिया, अब तो आप जो है, अब तो मैं आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप तो अब द्वारकाधीश की जो पत्नी है, महिषी हैं, रानी है, महारानी है, उनकी आप सेविका बन चुकी हैं और मैं तो कहां ग्वालिनी की दासी हूं, राधा रानी की दासी हूं मैं। तो इस प्रकार जो है उन्होंने उनको स्पर्श तक भी नहीं किया। उस समय और भी बड़े सिद्ध महात्मा ब्रज में थे, विराजमान थे। सबसे पूछा, सबने कहा कि आपने ठीक नहीं किया, क्योंकि आपको प्रिया जी ने जो आदेश दिया था स्वप्न में उसी के अनुसार चलना चाहिए था। इस प्रकार से जो है वो हताश हो गए और अन्न जल छोड़कर अपनी कुटी में पड़े रहे। विरह जो है, विरह की अग्नि उनके हृदय में दग्ध होने लगी। 3 माह हो गए पड़े पड़े। जो भीतर की अग्नि थी वही कुछ समय बाद जो है बाहर आ गई और 3 दिन के अंदर ही उनके चरणों से लेकर कंठ तक सारी की सारी उनके अंदर इतनी अग्नि फैल गई कि उनका सारा शरीर ही भस्म हो गया। तो वह बहुत पुरानी घटना नहीं है, ये 100-125 वर्ष पुरानी घटना होगी। तो वहां के जो ननवारी के ब्रजवासी हैं, आज भी जो तिरुभाव तिथि है उनकी, उसके उपलक्ष्य में एक उत्सव भी करते हैं वहां पर। तो इस प्रकार से ये देखते हैं क्योंकि वो द्वारका गए थे, इसलिए अब वो द्वारका में जाकर और जो रुक्मणी जी हैं उनके गणों में शामिल हो गए हैं। तो उनको फिर जो है ब्रज में अधिकार नहीं है किसी प्रकार का। और हम जानते ही हैं कि मीराबाई भी ब्रज में आई थी, लेकिन ब्रज में नहीं टिक पाई। मीराबाई ने ब्रज में आकर भजन किया, लेकिन ब्रज में नहीं टिक पाई वो, क्योंकि उनका भाव जो था वो अलग भाव था, ब्रज भाव नहीं था। उन्होंने गोपियों का अनुगत्य, राधा रानी का अनुगत्य स्वीकार नहीं किया। वो पति भाव से स्वतंत्र रूप से कृष्ण की सेवा करती थी, इसीलिए उनको वापस द्वारका ही लौटना पड़ा। तो ये जो है विशेष रूप से रागानुगा भक्तों के लिए विशेष रूप से ये जानने योग्य वस्तु है कि हमें विरुद्ध आचरण नहीं करना है। और जो हम भक्ति कर रहे हैं, जैसी भी कर रहे हैं, यदि उसमें कोई त्रुटि हो जाए तो भी इतना बड़ा हानि नहीं है उससे। यत्किंचित अगर कभी कोई त्रुटि हो जाए, श्रवण कीर्तन में कोई सेवा अपराध हो जाए, तो उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका क्षमन किया जा सकता है। लेकिन यदि हमने विरुद्ध भाव को स्वीकार कर लिया, अर्थात ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग अथवा जो ऐश्वर्य, परम ऐश्वर्य मय सेवा है जहां पर द्वारकाधीश, तो अगर हमने उनको स्वीकार कर लिया तब हमारा जो है वहां पर स्थान नहीं रहेगा, रागानुगा भक्ति में प्रवेश नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से यहां कह रहे हैं कि भजन का किस प्रकार से भजन करना है। ये कह रहे हैं युगल चरण सेवा युगल चरण धेवा, आपके चरण कमलों की ही मैं सेवा करूंगा। शरणागति, चरण शब्द से यहां पर है शरणागति, आदर सूचक है। जब तक भगवान की हम शरण में नहीं आएंगे तब तक हम सेवा नहीं कर सकते। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेकम शरणम ब्रज, भगवान ने हर जगह यही कहा है कि मेरी शरण में आओ। तो चरण का मतलब यही है कि भगवान की शरणागति को स्वीकार करना, अर्थात जो भक्ति के अनुकूल चीजें हैं उसको स्वीकार करना है, प्रतिकूल का विवर्जन करना है। और रक्षेतीति विश्वासो गोप्तृप्ते वर्णम तथा, भगवान ही मेरे रक्षक हैं, इस बात पे परम विश्वास करना, यही है शरणागति का स्वरूप लक्षण। और बाकी जो अन्य 5 लक्षण हैं वो तटस्थ लक्षण हैं। तो स्वरूप लक्षण होने पर ही जो वस्तु है उसकी उपलब्धि होती है, तटस्थ लक्षण से वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है। इसलिए यहां पर कहा चरण मतलब अत्यंत भक्ति पूर्वक, प्रीति पूर्वक, और युगल चरण, युगल की सेवा, उनका अर्चना और उन्हीं का ध्यान, उन्हीं की लीलाओं का ध्यान। युगल सरकार किस प्रकार लीलाएं करते हैं, तो इस प्रकार मेरे मन में आपकी ही प्रीति की जो है, प्रीति से जो
प्रीति संपादित करते हुए आपकी जो लीलाएं हैं वो स्फुरित होती रहें। तो इस प्रकार से जो वैदिक भक्ति करते हैं वो शास्त्र शासन भय को लेकर करते हैं। उनको भय है कि हमको नरक मिलेगा अगर हम भक्ति नहीं करेंगे। हम भगवान के अंश हैं तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम भगवान का भजन करें, भगवान का नाम लें। लेकिन जो राग मार्गी व्यक्ति है उसका भजन करने का कारण जो है प्रारंभिक अवस्था में हो सकता है शास्त्रों का भय हो, लेकिन धीरे धीरे भजन करते करते जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो उसकी स्वाभाविक रुचि कृष्ण के प्रति अनुरागमय होने लगेगी। एक अपनापन हमको लगने लगेगा कि ये कृष्ण मेरे हैं, बिल्कुल अपने लगेंगे। राधा रानी ये मेरी ही है और किसी की नहीं है, ये मेरी ही है। तो जो लोभ है इस प्रकार का, जब हम कथा सुनते हैं यशोदा मैया से कहते बंधते हैं, गोपियां कैसे चलाती हैं, नचाती हैं उनको, सखा कैसे उनके कंधे पर बैठ जाते हैं, तो अब हमारे हृदय के अंदर लोभ उत्पन्न होता है कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करने का, कि काश हम भी ऐसा करते। तो हम लोग ऐसा तो नहीं करेंगे क्योंकि हम जीव कोटि के हैं, हमारा अधिकार नहीं है। ये तो साक्षात भगवान के परिकर हैं, गोपियां, यशोदा इत्यादि। लेकिन हमें जो है उनका अनुगत्य करने की स्वतंत्रता है। तो सबसे बड़ी बात है यहां पर लोभ ही जो है हमको प्रवृत्त कराता है रागानुग भक्ति के अंदर। जब लोभ होगा हमारे अंदर तभी हम जो है अपने आप से ही वैदिक भक्ति का अनुशीलन करेंगे, श्रवण कीर्तन इत्यादि करेंगे, वही काम। देखिए क्रियाएं वही हो रही हैं, क्रियाएं उसी प्रकार की हैं, लेकिन उन क्रियाओं को करने का जो उद्देश्य है वो अलग हो गया। पहले उद्देश्य था, हमको डर था कि हमको नरक की प्राप्ति हो सकती है, संसार दावानल है, संसार दुखालय है, इसलिए हम डरे हुए थे। भगवान की महिमा हमने सुनी तो हमारे अंदर डर पैदा हुआ कि हमारा तो नरक निश्चित हो गया, तो हम वैदिक भक्ति अग्रसर हुए। लेकिन यदि हमारे हृदय के अंदर पहले से ही जो विराजमान एक भगवान के साथ अपना भाव है, धीरे धीरे जब चित्त शुद्ध होता है तो जागृत होने लगता है, और फिर भगवान का जो भजन है उसमें हमको सरसता की अनुभूति होती है, रस आने लगता है उसमें। पहले रस नहीं था। रस कब आता है? जब अपनापन होता है, जब भगवान मेरे हैं, मदीयता भाव कि अब मैं भगवान की कैसे भी सेवा करूं, भगवान की हित में हो, भगवान को अच्छी लगे, दोनों बातें होनी चाहिए। तो भजन जो है रागानुग का भजन वो सरस है, जबकि जो कर्म मार्ग है वो तो विरस है, विकृत रस। हमको जो कर्म मार्ग में भोग मिलते हैं वो क्या है? विकृत है। रस तो है जड़ीय रस, लेकिन वो विकृत है, अर्थात अंत में हमको दुख देने वाला है। और जो ज्ञान मार्ग है वो नीरस है। केवल भक्ति मार्ग को ही कहा गया सरस, जहां पर जो है प्रत्येक अंग भक्ति का जो है भगवान की माधुरी से ओतप्रोत है। चाहे श्रवण करो, चाहे कीर्तन करो, चाहे स्मरण करो। यहां पर बस एक ही बात सबसे इंपॉर्टेंट हो रही है कि हम अपनी चेष्टा से कुछ भी नहीं कर सकते, केवल अपनी इच्छा से, अपनी चेष्टा से हम इच्छा कर सकते हैं, बल्कि कहें तो इच्छा भी ना कर सकते, क्योंकि इच्छा भी तो स्वाभाविक ही होती है ना। हम चाहें कि हम जबरदस्ती कि हमें ये इच्छा पैदा हो तो थोड़ी ना होती है, इच्छा तो अपने आप होती है। तो इच्छा तो स्वाभाविक रूप से पैदा होती है हमारे भाव के अनुसार। तो इच्छा कर सकते हैं केवल। फिर कौन करेगा? जो साधन भजन कर रहा है वो भी हम करेंगे, लेकिन इस साधन भजन से कुछ मिलने वाला नहीं है, ये बिल्कुल पक्का है। तो मिलेगा कैसे? मिलेगा तब जब हमको कृपा होगी हमारे ऊपर। तो इसके अंदर सबसे पहली जो बात है वो है कृपा। रागानुग भक्ति कृपा पर आधारित है। कृष्ण कृपा, गुरु कृपा जब मिलेगी तभी मेरे को, क्योंकि कृष्ण वशीभूत होते हैं तभी। जैसे कृष्ण गोपियों के ऊपर वशीभूत हैं, मैया के वशीभूत हैं। तो कृपा, जब भगवान की कृपा शक्ति, भगवान के अंदर सारी शक्तियां हमेशा वर्तमान है, लेकिन जब भगवान देखते हैं कि ये भक्त जो है अथक प्रयास कर रहा है मुझसे मिलने के लिए और बड़े भावपूर्ण हृदय से सब कुछ इसने मेरे को अपना समर्पित कर दिया है, तब भगवान की उसके ऊपर कृपा हो जाती है। वरना तो जैसे यशोदा जी के प्रसंग में हम लोगों ने दाम बंधन लीला में श्रवण किया
कि हर बार यशोदा मैया की रस्सी जो है 2 अंगुल शेष रह जाती थी, 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। तो उसमें से 1 अंगुल है भक्त का प्रयास, भक्त का आग्रह, आग्रह युक्त प्रयास। एक होता है केवल प्रयास, एक होता है आग्रह युक्त प्रयास, और दूसरा है भगवान की कृपा। तो यदि प्रयास नहीं है, आग्रह नहीं, तब कृपा भी नहीं होगी। और यदि हमारा निष्कपट प्रयास है तो कृपा अवश्य होगी। तो बस जैसे ही यशोदा मैया थक गईं, उन्होंने निर्णय कर लिया कि ये आखिरी रस्सी है, सारी ब्रज की रस्सियों को बांध लिया, अब केवल आखिरी बची है। जब ये निर्णय कर लिया कि बस अब मैं और नहीं बांधूंगी इसको, ये नहीं बंधने वाला मुझसे, तब उसी समय भगवान की कृपा शक्ति उदय हुई है। और भगवान जो है, मैया ने जो सबसे पहले अपने जूड़े से डोरी निकाली थी रेशम की, उसी डोरी से बंध गए, जबकि वहां पर बहुत बहुत डोरियों का चट्टा लगा पड़ा है, लेकिन वो सबसे पहली डोरी जो है वही प्रेम रज्जू है भक्तों की, तो उसके द्वारा भगवान बंध गए। तो यही कृपा शक्ति का जो विकास हुआ, कृपा शक्ति का जो अवतरण हुआ, वो तभी हुआ जब भक्त की ओर से एक आग्रहपूर्वक प्रयास किया गया था। और अब ये कृपा कहां से मिलेगी हमको? भगवान की कृपा है तो भगवान की कृपा, लेकिन हमारा भगवान से संबंध ना होने के कारण हम उस कृपा से अनभिज्ञ हैं। तो हमें कौन बताएगा कि तुम पर कृपा हो रही है? ये बताएंगे गुरु। तो गुरु की कृपा जो है वो हमको मिलती है, तब भगवान की कृपा हमें एक्नॉलेज करते हैं हम उसको। यद्यपि भगवान की कृपा सब ओर है, लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि हम अयोग्य हैं। तो गुरु जो है हमको इस प्रकार से तैयार करते हैं कि हम भगवान की सेवा के उपयोगी हो सकें। तो अनुगत्य, गुरु का अनुगत्य जब किया जाएगा, तो सबसे पहला हो गया लोभ, फिर हो गया कृपा, उसके बाद है अनुगत्य, और उसके बाद है अंतःचिंतित ध्येय का स्मरण कि हम कौन हैं, निज अभिमान क्या है, मैं कौन हूं। ये तो मैं जो हूं गुरु मंजरी के अनुगत्य में एक उनकी दासी हूं। इस प्रकार जो गुरु मंजरी हैं वो रूप मंजरी अपने गुरुदेव की दासी हैं, और वो जो है रूप मंजरी की और फिर वो ललिता सखी की के अनुगत हैं। तो ललिता सखी के अनुगत्य में ही ये सारी जो गुरु परंपरा है हम लोगों की, वैष्णवों की, रूपानु जो वैष्णव हैं उनकी, तो निज अभिमान हो जाना। निज अभिमान क्या है कि मेरा कार्य केवल एक है, वो है युगल सरकार की सेवा करना। तो ये 4 चीजें, नंबर 1 लोभ, फिर कृपा, अनुगत्य और अपना भाव, स्वाभीष्ट भाव। तो इसको धारण करके इन चारों को जब हम नवधा भक्ति का पालन करते हैं अनन्य भाव से, अनन्यता तो है ही, क्योंकि अनन्यता के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। अनन्यता के बिना तो हम सोच ही नहीं सकते कि राग मार्ग में प्रवेश है कहीं पर भी हमारा। तब जब हमको जो उपलब्धि होती है वो अत्यंत जो भजन का जो प्रत्येक अंग पालन करने में ही हमको आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो इस प्रकार ये जो है भगवत प्रेम की प्राप्ति, जो युगल सरकार के चरणों की सेवा की प्राप्ति जो है, ये कृपा सापेक्ष है। रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, कृष्ण तद भक्त कारुण्य मात्र लाभैक हेतु का पुष्टि मार्ग तया कैश्चि दियम रागानुगोच्यते। कि श्री कृष्ण और उनके भक्तों की कृपा, कृष्ण तद भक्त कारुण्य, तो कृष्णों की कृपा और कृष्ण के भक्तों की कृपा की प्राप्ति ही इस राग मार्ग में प्रवृत्ति का एकमात्र कारण है। कृष्ण के भक्त जैसे कृष्ण हैं ऐसे उनके भक्त हैं। तो हमको एक्चुअली भक्त की ही कृपा मिलती है, कृष्ण की कृपा तो भक्त के अंदर है। जैसे गुरु जो हैं वो कृपा की घनी मूर्ति हैं, तो इस प्रकार जो गुरु कृपा की घनी मूर्ति हैं वो कृष्ण की कृपा है जो घनीभूत हुई है उनके हृदय में, और वही कृपा हमारे अंदर अवतरित होती है, वही कृपा हमारे अंदर जो है स्पष्ट रूप से आ जाती है जब हम अनुगत्य करते हैं गुरु वैष्णवों का। तो वैष्णवों का जो मिलना, वैष्णव का संग करना, वैष्णव का दर्शन करना, ये तो परम कल्याणकारी वस्तु बताई गई है। यहां तक कि श्रीमद् भागवत पुराण में
जो कुबेर के पुत्र थे, नल, कुबर और मणिग्रीव, तो उन्होंने जब भगवान की स्तुति की थी तो भगवान ने स्वयं ये बात कही थी कि मेरे भक्तों का दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। भगवान कह रहे हैं उनसे, साधुनाम समचित्तानाम सुतनाम मत्कृतात्मनाम दर्शनान्नो भवेद बंध पुंसोक्षणो सवितुर्यथा। सुतराम माने इसलिए मत्कृतात्म नाम अर्थात जो मेरे एकांतिक भक्त हैं, जो मुझ में आसक्त हैं, जिसको भगवान ने कहा मयि आसक्त मनः पार्थ, जिसको भगवान ने कहा मत परह अर्थात मेरे परायण हो जा। और जो भगवान में आसक्त है वो मत कृतात्म नाम, ऐसे जो भक्त हैं भगवान के एकांतिक, और कैसे हैं वो समचित्ता नाम, समदर्शी, किसी प्रकार का उनके अंदर कोई मित्रता शत्रुता का भाव नहीं है। तो साधु नाम, ऐसे साधु जो हैं उनके दर्शन मात्र से ही, सवितु यथा, जैसे सूर्य के दर्शन से आंखों का, अक्षणों माने आंखों का अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार से जीव मात्र का संसार बंधन नष्ट हो जाता है दर्शन मात्र से भगवान के भगवान के भक्तों के। यही स्तुति की थी उन्होंने, जो नल कुबर है, और उन्होंने यही कहा था कि हमारी इस दृष्टि का क्या लाभ है। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनु नाम, हमारी दृष्टि जो है भगवान के भक्तों को दर्शन करने में नियुक्त हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि वो कौन है? भवत तनु नाम, भवत माने वो आपके ही विग्रह स्वरूप हैं, अर्थात आप ही जो हैं भक्तों के रूप में आए हैं। इसीलिए भगवान के जो भक्त हैं उनकी बड़ी महिमा है। और यहां पर भी कह रहे हैं कृष्ण तद भक्त कारुण्य, केवल उनकी कृपा मात्र ही हमारे को एकमात्र कारण है, लाभैक हेतु का, इस लाभ का एक ही हेतु है। फिर आगे कह रहे हैं पुष्टि मार्ग तया कैश्चित यम रागानुगोच्यते, कोई अर्थात जो बल्लभ मार्गी संप्रदाय हैं वो इस राग मार्ग को पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। पुष्टि का अर्थ होता है कृपा। जैसे भागवत के अंदर जो हमारा 6ठा स्कंध है उसको कहा गया है पुष्टि, तो पुष्टि का मतलब अनुग्रह है भगवान का। तो बिना अनुग्रह के हमारा भजन में प्रवेश नहीं है, हमारी परमार्थिक उन्नति नहीं है। तभी इसको कहा गया कि कृपा जो है हमारी आत्मा का पोषण करती है, इसलिए कहा गया पुष्टि मार्ग। हमारी आत्मा बड़ी दीनहीन अवस्था में है, अनुचित है ना, तो भगवान की सेवा करने में सर्वथा अयोग्य है, अनुचित होने के कारण। लेकिन यही अनुचित आत्मा का जब पोषण किया जाता है, अर्थात भगवान का अनुग्रह होता है, भगवान की कृपा होती है, तब यही आत्मा जो है चिन्मय शरीर को धारण करके और भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकती है। तो यहां पर कह रहे हैं कि रागानुगा भक्ति में प्रवृत्ति का केवल एक ही हेतु है, एक ही कारण है और कोई कारण नहीं है, अब वो है कृपा। लोभ और कृपा के लिए चाहिए अनुगत्य, और फिर इस प्रकार का अनुगत्य करते हुए हमें करना क्या है? अपने निज भाव के अनुसार भगवान की सेवा का चिंतन। तो कैसे लोगों की हमको कृपा चाहिए? हर एक व्यक्ति की कृपा नहीं चाहिए हमको, जो हमारी तरीके से ही इसी मार्ग के अंदर आगे बढ़कर गए हैं, जिनकी उपासना पद्धति वही है जो हमारी है, जो सजातीय भक्त हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य वही है जो हमारा है। श्रीमद् भागवतार्था रामस्वादो रसिकई सह सजातीयाशय स्निग्धे साधु संगह स्वतो वरे। अर्थात यदि तुम श्रीमद् भागवत पुराण के अर्थ का और भगवान के श्री नाम का आस्वादन करना चाहते हो तो जाओ रसिकों के साथ रहो, जो परम रसिक हैं। और वो रसिक कैसे हैं? उनकी 3 क्वालिफिकेशंस बताई। सजाती आशय, उनका जो आशय है, उनका जो उद्देश्य है हमसे बिल्कुल टैली करता हो। उसके बाद स्निग्धे, वो कोमल हृदय वाले हों, अर्थात कृपा कर सकें हम पर, क्योंकि यदि कोमल हृदय नहीं है तो कृपा नहीं उतरेगी उनसे। और फिर दूसरे साधो संघ स्वतो वरे,
और हमसे श्रेष्ठ हों, जिससे कि वो हमें अपने आचरण के द्वारा शिक्षा दे सकें। तो वे जिस प्रकार साधन कर रहे हैं, उसी प्रकार से उनके साधन को देखकर, उनकी क्रिया को देखकर, उनके आचरण को देखकर हमारे हृदय के अंदर भी उसी प्रकार की प्रवृत्ति जागृत हो, एक लोभ जागृत हो कि जिस प्रकार से ये युगल सरकार की सेवा करते हैं, श्रवण कीर्तन इत्यादि करके, स्मरण की पद्धति, स्मरण किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से हमें अपने जो अंतश्चिंतित देह का ध्यान करना है, जो गुरु के द्वारा बताया गया है हमको, अथवा हमारे हृदय के अंदर जो अपने आप जिस प्रकार की भावना उत्पन्न हुई है, जब हृदय शुद्ध होता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि हमारा जो अपना स्वरूप है वो हमारे हृदय में अपने आप ही स्फुरित होता है गुरु की कृपा से, जब भजन करते करते चित्त शुद्ध हो जाता है। तो इसको बाहर से जो है दिया नहीं जाता है, इस प्रकार का भाव अपने आप से ही वो स्फूर्ति के रूप में हमारे हृदय में उदय होता है। तो फिर उसी के अनुरूप, उस भाव के अनुरूप फिर अपने मन को, अपने प्राणों को जो है युगल सरकार की सेवा में बिल्कुल नियोजित कर देना, इस प्रकार से। तो यहां पर कह रहे हैं कि निरंतर उसी के अंदर हमारा जो है अवस्थान रहे, सब प्रकार से तीनों अवस्थाओं में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में हमें केवल राधा युगल सरकार का ही प्रेम जो है हमारे हृदय के अंदर स्फुरित होता रहे, इस प्रकार की आकांक्षा के साथ जो है ये हमारा जब स्वरूप जागृत हो जाता है तो निरंतर तीनों अवस्थाओं में वही स्थिति रहती है। राधा सुधा निधि में प्रभुपादान सरस्वती पाद कहते हैं इसी बात को, जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधा पदाब्जच्छटा वैकुंठे नरकेऽथवा मम गतिर्नान्यस्तु राधां विना राधा केली कथा सुधां बुधि महावीचिभिरान्दोलितम् कालिंदी तटकुंज मंदिर वरा लिंदे मनो विंदतु। तीनों अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति का मतलब बहुत गहरी नींद में जो हमारी दशा, किसी भी दशा में श्री राधा जी का जो चरण कमल है उसकी छटा मेरे हृदय में स्फुरित होती रहे। श्री राधा जी के बिना अर्थात युगल सरकार के बिना वैकुंठ और नरक में भी मेरी कोई गति न हो, अर्थात मैं कभी भी युगल सरकार की सेवा से वंचित ना हूं, चाहे मैं वैकुंठ में हूं चाहे नरक में हूं, कहीं भी हूं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मेरी स्थिति कहां है, मेरी स्थिति वही है जहां मेरा मन है। तो मेरी स्थिति हमेशा उनके चरणों में ही रहे। और श्री राधा की जो केली कथा है, उनकी जो कथाएं हैं, लीलाएं हैं, उस कथा रूपी समुद्र की जो उत्ताल तरंगे हैं, अत्यंत महावीची, वीची का मतलब होता तरंग, महा माने उत्ताल, बहुत उत्ताल तरंगे हैं, मैं उनमें झकोरे लेता रहूं, आंदोलितम, इधर उधर डोलता रहूं उसके अंदर। और ऐसा डोलता हुआ जो मेरा मन है वो कालिंदी तट कुंज मंदिर, जो कालिंदी के तट पर स्थित जो निकुंज मंदिर है उसके वरालिंदे, उसके आलिंद, उसके विशाल आंगन के अंदर आनंद प्राप्त करता रहे, मनोविंदतु। तो मेरा मन नित्य प्रति तीनों अवस्थाओं के अंदर जो है, चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, इस प्रकार की जो है मेरी स्मरण निरंतर उन्हीं के चरणों में मेरा मन तल्लीन रहे सब प्रकार से। अब यहां पर जब साधक जो है अपनी देह से, अपनी जो अंतश्चिंतित देह है उसके द्वारा युगल सरकार की फिर जो है सेवा करता है, बाह्य रूप में प्रकट सेवा करता है। प्रकट सेवा के अंदर वो कैसे भी सेवा करेगा भगवान को, पंचोपचार से अथवा षोडश उपचार से, ये अर्चन मार्ग के अंदर बताए जाते हैं किस प्रकार से भगवान की सेवा की जाती है। लेकिन रागमयी भक्ति के अंदर जो है, रागानुगा भक्ति के अंदर तो हम अपने हिसाब से ही भगवान की सेवा करेंगे, शास्त्रों का, शास्त्रीय पद्धति का ध्यान रखते हुए। जैसे उनको सुबह मंगला आरती है, उसके बाद भोग लगाना है, उसके बाद श्रृंगार करना है, पहले श्रृंगार है, उसके बाद फिर भोग लगाना है, फिर मध्याह्न आरती होगी, मध्याह्न का उनका श्रृंगार होगा, मध्याह्न में फिर उनको भोग लगाया जाएगा, आरती है, फिर उनको शयन कराया जाएगा, फिर शाम के समय उत्थापन होगा, उत्थापन के समय उनको गीत गाकर जगाया जाएगा, फिर फलों का भोग लगाया जाएगा, श्रृंगार किया जाएगा, उसके बाद फिर
जो है शाम के समय आरती होगी और उसके बाद फिर जो है रात्रि के समय शयन आरती होगी। इस प्रकार से तो भोग लगाना भगवान को, उनको श्रृंगार करना, उनको सुलाना, उनको उठाना, ये सब जो है अर्चन विद्धि के अंदर आ जाता है। ये प्रकट सेवा, और यदि यही सेवा जो है मानसिक रूप से भी करनी है भाव देह के द्वारा, ये तो अभी यथावस्थित देह के द्वारा हो रही है साधक अवस्था में, लेकिन जो भाव अवस्था है उसके अंदर पहुंचकर फिर मानसिक पूजा की जाती है। तो मानसिक पूजा का जो फल है वो बहुत अधिक बताया गया है। लेकिन यहां पर जितना भी अर्चन किया जा रहा है भगवान का, और मानसिक सेवा में जो स्मरण किया जा रहा है भगवान का, चिंतन किया जा रहा है, उसके अंदर भी भगवान का नाम का कीर्तन जो है वो संलग्न रहेगा। कीर्तन के बिना भक्ति जो है वो फलदायी नहीं है। कीर्तन, भगवान के नाम का उच्चारण, ये तो निरंतर रहेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई भूल चूक नहीं होने की। तो भगवान के रूप का चिंतन किया जाएगा, भगवान के चरणों का चिंतन, भगवान के चरण चिन्हों का चिंतन, किस प्रकार से राधा रानी के 19 चरण चिन्ह हैं, सभी चरण चिन्हों की अलग अलग महिमा बताई गई है। तो उन सब का चिंतन किया जाएगा भगवान का, राधा युगल सरकार का नाम लेते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए। तो इस प्रकार से, और चिंतन के लिए अब वो आगे बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार से चिंतन करना है। वो कौन है ये जो युगल किशोर है, उसके लिए कह रहे हैं युगल किशोर रूप कामरति गण भूप, अर्थात ये भूप हैं। भूप का मतलब होता है राजा, भूप का मतलब है राजा। तो राजा हैं ये कामदेव और रति, ये कामदेव को अत्यंत सुंदर बताया गया है, तो उसके भी राजा हैं। रति तो उसकी भी जो है शिरोमणि, इस प्रकार का रूप है भगवान का। ललित त्रिभंग रूप है भगवान का, उस प्रकार से उनका सौंदर्य है। एक एक नक्ष चंद्र के अंदर जो है करोड़ों करोड़ों चंद्रमा उनके ऊपर न्योछावर हो जाते हैं। ऐसा है भगवान का रूप। कहते हैं जो वृंदावन की शोभा के से आरंभ करके बता रहे हैं कैसी शोभा है। एक ब्रज रेणुका पे रजत पहाड़ वाणु, एक ब्रज रेणुका पे रजत पहाड़ वाणु, क्षीर सुधा सिंधु वारो यमुना ललान पे, वारों कोटि कामधेनु एक एक कपिला पे, वारों कल्प तरु को कदम्ब अविराम पे, वारु शशि उमा रमा, वारु शशि उमा रमा, श्री राधा पद पंकज पे, वारु शत कोटि काम प्यारे घन श्याम पे, वारों सब देवलोक एक एक मंदिर पे, वारों सब देवलोक एक एक मंदिर पे, वारी डारो ब्रह्मलोक श्री वृंदावन धाम पे। यहां बता रहे हैं वारों शत कोटि काम प्यारे घनश्याम पे, प्यारे घनश्याम के ऊपर कोटि कोटि कामदेव न्योछावर हैं। इस प्रकार से यहां बता रहे हैं कि कैसा है उनका स्वरूप, उनका जो है वो कोटि कोटि जो कामदेव हैं, जो कंदर्प हैं, उनके भी अधीश्वर हैं, उनके भी भूप हैं। इस प्रकार के श्री कृष्ण जो हैं सबके अधीश्वर हैं, कामदेव के भी अधीश्वर हैं। इनकी पद नख छटा के ऊपर कोटि कंदर्प मोहित हो जाते हैं। ऐसी इनकी सहज माधुरी है, ये सहज माधुरी है भगवान की। यत पाद पद्म नक्षचंद्र मणिच्छटाया, विस्फूर्जितम किमपि गोप वधूष्वदर्शी, पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति, साराधिका मयि कदापि कृपाम करोतु। जो हम लोग मंगलाचरण में एक श्लोक गाते हैं तो यही ये बता रहे हैं। यत पाद पद्म नक्षचंद्र मणिच्छटाया, जिनकी एक चरण कमल की नख रूपी चंद्र मणि की छटा का जो विलास है वो अनिर्वचनीय है। और वही विलास जो है विस्फूर्जितम किमपि गोप वधूष्वदर्शी, जो गोपियां हैं उनके अंदर वो पाया जाता है। तो नक्षचंद्र की जो छटा है उसकी किरण, उसका थोड़ा सा सूक्ष्म भाग गोपियों के अंदर पाया जाता है। और ऐसी वो जो राधा रानी है पूर्ण अनुराग के रस से रस के सागर की सार है, ऐसी वो मूर्ति श्री राधिका मुझ पर कब कृपा करेंगी। साराधिका मयि कदापि कृपाम करो तू। तो अद्भुत लावण्य है राधा रानी का,
कृष्ण का अद्भुत लावण्य है। दोनों एक दूसरे के ऊपर बलिहार हैं। लावण्य सार रस सार सुखैक सारे, कारुण्य सार मधुर छवि रूप सारे, वैदग्ध्य सार रतिकेली विलास सारे, राधाभिदे मम मनो खिल सार सारे। जो लावण्य की सार हैं, जो रस की सार हैं, सभी सुखों की एकमात्र सार तत्व हैं, करुणा की सार हैं, मधुर छवि वाले रूप की सार, चतुरता की सार, प्रेम क्रीड़ा विलास की सार, और सभी सारों की सार श्री राधा जी का जो नाम है राधा भिदे, उस नाम के अंदर मेरा मन रमण करे। तो यही सार तत्व है राधा। ये दो शब्द जो हैं ये सार हैं, परम परम सार हैं। कृष्ण को भी जो है वो आनंदित करने वाले हैं ये दोनों शब्द। इस प्रकार से जो सहज माधुर्य और लावण्यामृत की पराकाष्ठा है जो बता रहे हैं इसके अंदर, कि जो कोटि मदन मोहन है और अखिल ब्रह्म के ब्रह्मांड को चित्त के आकर्षण करने वाले कृष्ण हैं, वे कौन है? स्वाभाविक लावण्यामृत के सिंधु हैं। ऐसे मदन गोपाल वृंदावन में विराजमान है। और जो रसिक प्रेमी हैं, भगवान के भक्त हैं, वो अपने भाव के अनुरूप उनके माधुर्य का आस्वादन करते हैं। किसी के वो पुत्र बने हैं, किसी के सखा बने हैं, किसी के प्रियतम बने हैं, सब प्रकार से। और जो ब्रज देवियां हैं वो तो क्या है, साक्षात महाभाव स्वरूपा राधा रानी हैं, उनकी काय व्यूहा हैं। तो उन्हीं सब कोटि कोटि गोपियों की जो अधीश्वरी हैं श्री राधा रानी, उनके सानिध्य में जो है भगवान कृष्ण जो है मदन, अपराकृत मदन जो हैं, वो भी जो हैं विवश हो जाते हैं। वो भी अपना जो है सब प्रकार से धैर्य खो देते हैं उनके रूप का दर्शन करके। तो श्याम रूप राधा जी को एक विशेष रूप से तरंगायित करता है, और उसी प्रकार से जो राधा माधुरी है वो श्याम सुंदर के हृदय को मथ देती है। तो यहां पर जो कोटि कोटि कामदेव हैं और रति हैं, उनका रूप का क्या मायने हैं, उनका क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो सब प्राकृत है। वो जड़ जगत के रति और कामदेव हैं, लेकिन यहां तो अपराकृत मदन है। तो विश्व की किसी भी वस्तु से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है, किसी भी प्रकार। तभी कहा गया है, राकानेक विचित्र चंद्र उदितः प्रेमामृत ज्योतिषाम, वीची भी परिपूरयेद गणित ब्रह्मांड कोटिम यदि, वृंदारण्य निकुंज सीमनी तदाभा संपरम लक्ष्य से, भावे नैव यदा तदैव तुलये राधे तव श्रीमुखम। हे राधे, यदि एक ही समय में आकाश में बहुत से प्रेममय विचित्र चंद्रमा उदित हो जाएं और वे अपनी ज्योत्सना से, स्निग्ध ज्योत्सना से, अपनी ज्योति से, उस ज्योति की तरंगों से, किरणों से, वीचिभी किरणों से परिपूरयेत, यदि वो परिपूर्ण कर दें अगणित ब्रह्मांडों को भी वो एक साथ भर दें अपनी ज्योत्सना से, एक विचित्र जो चंद्रमा है उसकी ज्योत्सना से सारे ब्रह्मांड भी यदि भर जाएं, तो भी वो क्या होगा कि इस निकुंज सीमा के अंदर वृंदारण्य, ये वृंदारण्य जो निकुंज है, इसकी सीमा सीमनी, इसकी सीमा में जो उदित है, कौन उदित है? राधे तव श्रीमुखम, आपका जो श्रीमुख चंद्र है उदय हुआ है यहां पर, उसकी तुलना में वो क्या होगा? केवल आभास मात्र, तदाभासम, परम लक्ष्य से केवल आभास मात्र होगा। तो कह रहे हैं, भावे नैव यदा तदैव तुलये, मैंने ये जो तुलना की है चंद्रमा के साथ आपके मुख की, ये केवल अपने भाव के अनुसार की है, लेकिन वास्तव में इसकी कोई तुलना ही नहीं है, तुलनीय है। एक तुलना करने के लिए कर दी गई है,
सादृश्यता का ध्यान रखते हुए कि थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, बहुत थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, इसलिए इस केवल आभास मात्र है आपका जो रूप है उसका। तो युगल सरकार के जो रूप का ध्यान है वो तो अत्यंत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है स्मरण अंग के अंदर। स्मरण में सबसे पहले बताते हैं स्मरण है, उसके बाद फिर उसका धारणा है, उसके बाद फिर ध्यान है, फिर अनुस्मृति है और फिर समाधि है। स्मरण के 5 अंग बताए गए हैं। हमने स्मरण भक्ति के अंदर इस बात की विशेष रूप से चर्चा की थी। तो पहले स्मरण है, यहां पर जो है विक्षेप भी हो रहा है, कभी होता है कभी नहीं होता है। उसके बाद फिर ध्यान है, धारणा का मतलब है एक एक अंग की धारणा करना, एक विशेष अंग को अपने हृदय के अंदर स्थापित करना। उसके बाद फिर है ध्यान में है सर्वांग, पूरे शरीर का ध्यान किया जाता है, यहां पर जो है विक्षेप नहीं है अब। उसके बाद होता है अनुस्मृति मतलब जहां पर निरंतरता आ गई है अब। तो ये ध्यान भी जो है प्रयास पूर्वक किया जा रहा है, लेकिन अनुस्मृति में अपने आप से ही स्मरण हो रहा है बिना कुछ किए, जिसको भगवान ने कहा अनुस्मर युद्ध च। गीता में भगवान ने जो अर्जुन को आज्ञा दी थी, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो। तो यहां पर जो स्मरण है किसी प्रकार की कोई बाहरी चेष्टा नहीं है, एक आंतरिक प्रक्रिया है, एक चित्त की अवस्था विशेष है ये स्मरण, जहां पर निरंतर स्मृति बनी हुई है, एक क्षण के लिए भी वो तिरोहित नहीं हुई। निरंतर स्मृति को कहा जाता है ध्रुवानुस्मृति, और ध्रुवानुस्मृति के बाद फिर समाधि की स्टेज आती है। ये स्मरण भक्ति के 5 अंग बताए गए हैं, जो कि रागानुगा भक्ति के जो है विशेष रूप से पालनीय है रागानुगा भक्ति के लिए। तो यहां पर जो स्मरण भक्ति है उसका यहां पर हमने चर्चा किया। तो ये भी लेकिन साथ में होगा इसका भगवान का नाम लेते लेते हुए स्मरण करना है। तो उसी की स्मरण की ही निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। मने रहू ओ लीला की रीति, मेरे मन में इसी प्रकार की जो आपकी रीति है, प्रेम की रीति है, वो नित्य निरंतर वर्तमान रहे। एक क्षण भी आपका जो है मुझे जो है छूटे ना मेरे मन से, क्षण क्षण में मेरे अंदर इसी प्रकार की जो है आपकी जो स्मृति है वो याद रहे, आपकी लीलाओं का स्मरण होता रहे नित्य निरंतर। आपकी जो नित्य नवायमान लीलाएं हैं वो क्षण क्षण में मेरे हृदय में स्फुरित होती रहें, इसी प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं क्षणम मधुर गानतः क्षणम मंद हिंदोलतः क्षणम कुसुम वायुतः सुरत केलि शिल्पै क्षणम अहो मधुरसद रस प्रणय केलि वृंदावने विदग्ध वर नागरी रसिक शेखरौ खेलतः। अहो, यहां पर जो है कह रहे हैं, प्रार्थना करते हुए, अहो ऐसा हो, काश ऐसा हो। क्या हो कि श्रेष्ठ मधुर रस की जो प्रेम कीर्णाएं हैं, मधुर गानतः, जो प्रिया प्रियतम का जो लीलाएं हैं, मधुर लीलाएं हैं, उनका मैं निरंतर गान करता रहूं, क्षणम प्रतिक्षण, और क्षणम अमंद हिंदोलतः, और वहीं पर वृंदावन धाम के अंदर श्याम सुंदर जो कभी कभी वेग के साथ हिंडोले में झूलते हैं, उनके उस लीला का, उस भगवान के उस रूप का मेरे को ध्यान रहे कि वो झूले में झूल रहे हैं वृंदावन के अंदर। क्षणम कुसुम वायुतः, और कभी जो है फूलों से जो बहकर हवा आ रही है उससे खेल रहे हैं। धन्याति धन्य पवने न कृतार्थमानी, अपने को अत्यंत धन्य महसूस कर रहे हैं भगवान। और सुरत केल शिल्पै क्षणम, और जो प्रेम विहार करते हुए जो उनकी लीलाएं हैं उनका मैं निरंतर ध्यान करता रहूं। अहो मधु रसद रस प्रणय केली, जो वहां पर प्रणय केली है, भगवान का जो क्रीड़ा है, प्रेम क्रीड़ाएं हैं, इससे पूर्ण जो वृंदावन है उसके अंदर कौन है ये दोनों? विदग्ध वर। विदग्ध वर माने चतुर शिरोमणि, वर का मतलब श्रेष्ठतम, विदग्ध का मतलब चतुर। तो जो दोनों चतुर शिरोमणि हैं ऐसे श्री राधा और रसिक शेखर, कौन है? श्री श्याम सुंदर।
रसिक शेखर क्यों कहते हैं? क्योंकि सब प्रकार के रसों का आस्वादन करना चाहते हैं कृष्ण। 5 मुख्य रस और 7 गौण रस, ये सभी पूर्ण मात्रा में श्री कृष्ण के अंदर ही सिद्ध होते हैं। रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेशा रस स्थिति। यद्यपि सिद्धांततः कृष्ण और नारायण एक है, अभिन्न है, लेकिन तो भी रस की दृष्टि से कृष्ण की ही श्रेष्ठता को स्थापित किया गया है, क्योंकि ये रस की स्थिति केवल कृष्ण रूप में ही संभव है। नारायण रूप में, राम रूप में ये रस के अंदर स्थिति संभव नहीं है। तो इस प्रकार से अपनी लीलाएं जो हैं करते हुए, और वही जो है मेरे अंदर स्फुरित होती रहे निरंतर। तो जब मेरा हृदय इस जो रसमय परिपाटी है लीला के चिंतन करने की, उसमें मैं जब प्रवृत्त हो जाऊंगा, तो क्योंकि आपकी लीला तो स्वप्रकाश वस्तु है, हम लीला का चिंतन नहीं कर सकते, वो अपने आप उदय हो जाती है। साधन के द्वारा जब हमारा चित्त परिमार्जित हो जाता है, चेतो दर्पण मार्जनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, अर्थात जब कृष्ण संकीर्तन करके हमारा चित्त धीरे धीरे जो है परिमार्जित होने लगता है, उतनी उतनी मात्रा में भगवान की लीलाएं जो है उसके अंदर प्रवेश करने लगती हैं। तो साधक का जो प्रयास है वो केवल चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का मार्जन करने में है, और भगवान की करुणा प्राप्त करने में है, कृपा प्राप्त करने में है। क्योंकि कृपा के बिना लीला स्फुरण नहीं होता है। हम लीला स्फुरण करेंगे तो भी वो जड़ लीला कहलाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि चित्त जब हमारा कोमल हो जाता है, जब परिमार्जित हो जाता है, और इसी के लिए सारा साधन किया जाता है, किसी प्रकार हमारा जो चित्त है वो अत्यंत कोमल अवस्था को प्राप्त हो। और वो तभी हो सकता है जब कामनाएं नहीं है संसार की। जब तक संसार की कामनाएं भरी हैं तब तक चित्त मार्जित नहीं हो सकता। चित्त मार्जन एक ढकोसला मात्र रहेगा। ठीक है, हम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन फिर कामनाएं उठी, फिर वहीं का वहीं आ गए। तो इसी प्रकार से संसार के अंदर ही संसारिक कामनाओं में ही हम डूबते उतराते रहते हैं। तो इसके लिए कह रहे हैं कि ये सब बहुत हो गया, बस अलम 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 विषय वार्तया, अब और अधिक नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको भी कह दिया है कि इनकी बात भी नहीं रुचिकर लगती मुझे। अब ना तो मुझे कोई धर्म करना है ना अधर्म करना है, ये बात भी अब अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, अच्छी है एक विशेष स्तर पर, लेकिन अभी जब मेरे अंदर लोभ उत्पन्न हो चुका है युगल सरकार की सेवा का, तब फिर ये जो धर्म का पालन है, वर्णाश्रम धर्म का पालन है, ये सब भी जो है अर्थहीन लगने लगता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष भी अर्थहीन लगने लगता है। भगवान कहते ही हैं कि जो भक्त है मेरा, अनन्य भक्त है, वो मेरी सेवा के अतिरिक्त वैकुंठीय मुक्ति की भी लालसा नहीं करता। यही जो है स्मरणांग भजन हमारा गौड़ीय वैष्णव का और रागानुगा मार्ग के अंदर विशेष अनुसंधान करने योग्य विषय है। यही आंतरिक भजन है हमारा। चैतन्य चरितामृत में कहा है क्या करना है, बाह्य अंतर इहार दुई तो साधन, दो ही साधन है, एक तो बाहर और एक अंदर। अब बाहर क्या करना है, बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, बाहर से यथावस्थित देह में श्रवण करते हुए साधक जो है हरि कथा का श्रवण करे साधु के मुख से, शुद्ध वैष्णवों के मुख से, और मने निज सिद्ध देह करिया भावन, और मन मन में अपने निज सिद्ध देह का भावना करे। रात्रि दिन चिंते राधा कृष्ण सेवन, इस प्रकार रात और दिन निरंतर कृष्ण के सेवन में अर्थात कृष्ण के नाम में संलग्न रहे। राधा कृष्ण सेवन चैतन्य चरितामृत की प्यार है ये। तो इस प्रकार हम लोग आज यहाँ 43वीं त्रिपदी को श्रवण किया। अब आगे जो है हम लोग 44वीं त्रिपदी श्रवण करेंगे, जिसमें इस प्रकार से प्रार्थना करते करते अतिशय दैन्यता का संचार हो जाता है नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में। तो उनके उद्गार उस समय किस प्रकार से निकलते हैं वो हम लोग 44वीं त्रिपदी में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।